भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में श्री गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। लेकिन शिव जी का कठोर धनुष किससे और किसने बनाया था और महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा, आइए इसके बारे में जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटी सी कथा हम सबके लिए। दोस्तों, कहते हैं कि एक घोर जंगल के अंदर कौरव मुनि भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधि होने के कारण उनके शरीर में दीमक के द्वारा एक बड़ी बावी बना दिया गया। उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर सा बांस उगाया। कौरव जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल से कौरव जी की काया को सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने कौरव मुनि को अनेक वरदान दिए। जब ब्रह्मा जी वहाँ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि कौरव मुनि की मूछा पर उगी हुई बाँस कोई साधारण बाँस नहीं है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए उस बाँस को काटा और विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उस बाँस से 2 दिव्य धनुष बनाए, जिसका नाम था सारंग, जो भगवान विष्णु जी को दिया गया, और दूसरे का नाम था पिनाक, जो भगवान शिव जी को समर्पित किया गया। पिनाकी धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाकी धनुष को धारण किया था, उसकी एक टंकार से ही बादल फट जाते थे, पृथ्वी डगमगा जाती थी और मानो भयंकर भूकंप आ गए हो। दोस्तों, ये असाधारण सा दिखने वाला धनुष बहुत ही शक्तिशाली धनुष था। एक बार भगवान शिव जी ने एक ही तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवताओं काल समाप्ति के बाद देवताओं ने यह धनुष महाराज जनक जी के पूर्वज देवराज जी को सौंप दिया। महाराज जनक जी के पूर्वज जेठपुत्र देवराज जी थे। भगवान शिव जी का धनुष उन्हीं की धरोहर के रूप में जनक जी के पास सुरक्षित था। भगवान शिव जी का धनुष उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी। एक बार देवी सीता जी ने उस धनुष को उठा दिया, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः इसका जिससे विवाह होगा वो भी कोई साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए जनक जी ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया और ये सब तक कि जो कोई शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी विवाह उसी से करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। जब भगवान शिव जी का कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी जनक जी की सभा में आए, क्योंकि भगवान शिव जी परशुराम जी के आराध्य देव थे। दोस्तों, महादेव के पिनाक धनुष की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।